गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या है? सर्वनाम। आज क्या टॉपिक है? सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है जैसे संज्ञा पढ़ा है, पिछली क्लास में हम क्या पढ़ा है? संज्ञा। तो संज्ञा बताए, संज्ञा में जितना भी नाम है सबको नाम देते हैं संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर क्या आया गया है? सर्वनाम। क्यों लाया गया सर्वनाम? इसके पीछे रीजन है। रीजन इसलिए है कि हर जगह जैसे बड़ा नाम रहेगा, मोहन, पट्टा, स्वामी, सीता, रमैया, कुछ नाम बड़ा रहे, और कोई कहानी लिखेंगे तो बार बार वो नाम तो नहीं लिखेंगे, नहीं। तो उस व्यक्ति को जैसे वह है वह यूज करते हैं ना, तो उस व्यक्ति को बार बार नहीं लिखने के लिए हम क्या का यूज करेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम में जैसे वह लगा दे या मैं लगा दे, है ना, उस नाम के जगह हम छोटा सा टर्म लिखने के लिए हम क्या है, उसके बदले में आया गया क्या है? सर्वनाम। जरूरी नहीं था लेकिन जरूरी है। क्यों? जब भी कोई कहानी लेखक लिखता है तो हमेशा वो नाम नहीं लिखेगा, नहीं तो कहीं कहानी पढ़ा होगा तो उसके बदले में क्या दिया गया होता है? नाम दिया गया। तो इसीलिए आज क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा तो कल ही पढ़ लिया। अब सर्वनाम का डिफिनीशन ही लिखा है कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में आया, जस्ट ऐसे ही बताएं। जैसे बड़ा नाम रहेगा, जैसे मोहन, पट्टामी, सीता, रमैया, ठीक है, तो ये बार बार हम तो मोहन, पट्टामी, सीता, रमैया के बारे में लिखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आया कि सर्वनाम क्यों आया? संज्ञा से काम चल जाता, लेकिन उसके बदले में इसलिए आया क्योंकि लॉन्ग टर्म में नहीं हो। तो अब चलो टॉपिक पर चलते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम में क्या क्या यूज होता है? मैं यूज होता है, तुम यूज होता है, यह यूज होता है, वह, वे इत्यादि। यानी कि सर्वनाम में ये सब देखा होगा। इसको अंग्रेजी में प्रोनाउन बोलते हैं, है ना। नाउन का विकसित रूप है, ठीक है, इस तरीका से। अब सर्वनाम के पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में तुमसे कि कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। 6 भेद में पहला बताए हैं पुरुष, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक और चौथा अनिश्चयवाचक। अब पुरुष में भी 3 गो बताया। अंग्रेजी में जैसे पढ़ता था कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जस्ट लाइक वही है, उसका हिंदी है। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं और हम। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं और हम। उत्तम पुरुष में मैं और हम। दूसरा है मध्य पर्सन, जिसे बोलते थे सेकेंड पर्सन। अंग्रेजी में क्या बोला जाता था? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? तुम, आप, यू आता था ना, यू। फर्स्ट पर्सन में आई भी आता था ना, तो आई मने मी, मैं और हम। आया कि नहीं आया? फर्स्ट पर्सन में आता था। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता था ना, यू मने तुम, आप लोग, ये सब किस में आ जाएगा? सेकंड पर्सन में आएगा। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या बताते थे? ही, सी, इट, नेम, जस्ट लाइक उसका हिंदी कर दो। ये ही मतलब वह, वे, दे, ये सब क्या आ जाएगा? नाम भी किस में आ जाएगा? थर्ड पर्सन। तो बताओ, पुरुषवाचक सर्वनाम समझने में किसी को तकलीफ? पुरुषवाचक जब भी होगा तो उसमें 3 गो आएगा। फर्स्ट यानी प्रथम, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य। फर्स्ट में आई, बी यानी कि मैं और हम। सेकंड में यू आता था, यू माने तुम, आप लोग, ये सब आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम जैसे बोलता था तो वह, ये सब हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में उसका कर देना जस्ट लाइक। उसके बाद निजवाचक क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? आप। सिर्फ क्या होता है? आप कहाँ, जैसे ऑब्जेक्टिव में तुमको दे देगा मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी इसमें क्या बोलेगा कि खुद का बात बोलेगा। किसके बात बोलेगा? स्वयं का बात बोलेगा। मैं स्वयं ही काम कर लूंगा, तो इस किस में आ जाएगा? निज में। मतलब अपने बात में आएगा। क्या? मेरे निजता काम है, मैं स्वयं ये काम कर लूंगा, मैं ये स्वयं खा लूंगा, मैं ये सो लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। ये सब किस में चला आएगा? निजवाचक में। ये सब किस में आ जाएगा? निजवाचक में। क्लियर? यहाँ तक किसी दिक्कत? निज माने स्वयं का बात होता है। किसमें? स्वयं का। यानी कि जैसे कि मैंने स्वयं ये काम कर लिया, मैंने स्वयं ये खाना खा लिया, ये सब आएगा निजवाचक। क्लियर में? अब आता है निश्चय। निश्चय से ही पता चलता है क्या? निश्चित, कोई चीज निश्चित। लेकिन कैसा निश्चित? पास या दूर का बोध बताता है। जैसे कि निश्चित में एग्जाम्पल है, जैसे यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये पास का बता रहा है कि दूर का बता रहा है? अगर हम यहाँ पर हैं तो मेरा जन्मभूमि है, क्या है? जन्मभूमि। यानी कि पास का बात बता रहा है। क्या है? पास का। यानी कि इसमें बोलेंगे पास या दूर का बोध होगा, आभास करेगा। कैसे पकड़ना है? जैसे ये तुमको सेंटेंस दे देगा ऑब्जेक्टिव में, बोलेगा यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कौन वाचक संज्ञा, कौन सर्वनाम है? कौन सर्वनाम? तो ऐसे 3 गो ऑप्शन दे देगा और तुमको छाटना रहेगा। तो तुमको समझना पड़ेगा डिफिनीशन से, समझ गया ना। दूसरा अनिश्चयवाचक, इसमें निश्चय है, इसमें निश्चय हो रहा है ना कि हम जान रहे हैं कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और भी एग्जांपल हम करवाएंगे ऑब्जेक्टिव के मत कि हम जान रहे हैं कि स्वयं का बात होगा तो किस में आ जाएगा? निज में। हम एक बार फिर से रिवाइज करवाएंगे। फिर अनिश्चय आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
अनिश्चय। अनिश्चय, अनिश्चय में क्या हो जाएगा कि इसमें अनिश्चित का बोध है। जैसे बोलता था ना कि कोई कुछ कोई आया है, तो ये पता है तुमको कि निश्चित आया है कि नहीं आया है, नहीं ना। इसमें निश्चित है, ये निश्चित है कि ये मेरा जमशेद है, लेकिन इसमें निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं के लिए क्या यूज करते हैं, ये सब कीवर्ड है। ये सब तुमको सेंटेंस में दिखेगा, चुपचाप मार देना निश्चय। हमारा जन्म अधिकार है, चाहे कि निश्चय का बात आएगा तो इसमें आ जाएगा, निश्चय का बात होगा तो इसमें होगा। निज में क्या हो जाएगा, स्वयं, मैं स्वयं, आप, ये सब बात होगा, इसमें आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, एक स्वयं भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्वयं। समझ में आया ना, यानी खुद का बात कहेगा। तो फिर से एक बार समझना, पुरुष में जैसी बोलेगा, इसका एग्जांपल क्या दे सकते हो सर, मैं खाता हूँ, मैं रहता हूँ, ये सब की जाएगा। अगर नॉर्मल रहेगा तो मारना है, ये ऑप्शन रहेगा तो पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में 3 गो रहेगा तो उत्तम पुरुष मारना। आया समझ में। दूसरा इसी पूछेगा, तुम जा रहे हो, तुम खा रहे हो, ये सब सेंटेंस रहेगा। ऐसा नहीं कि इसी में तो तुमको पकड़ना है कौन बात है, पुरुष में आएगा। पुरुष में कौन आएगा, मध्यम में। ऐसे एग्जाम्पल रहेगा, ऑब्जेक्टिव करना है, हम कराएंगे भी 1-2 को। उसके बाद पुरुषवाचक में अन्य पुरुष में वह वे लोग, ठीक है। क्या ये वह, जैसे वह खाता है, वह सोता है, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग सो रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा, पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक में ये 4 गो ऑप्शन, 3 गो देगा तो अन्य पुरुष होगा। यहाँ तक इसका ऐसे एग्जाम्पल पूछेगा। दूसरा में इसका निज में, जैसे कि इसमें बता ही दिए कि निजता बात है, निजी मामला आ जाएगा तो सीधे मार लेना इसमें। तो इसका कैसे पता चलेगा सर, सेंटेंस पढ़ेंगे। इसमें सेंटेंस एगो दे, मैं आप ही चला आता हूँ, एगो सेंटेंस दे दिए है ना, मैं आप ही चलाऊं, मतलब मैं स्वयं से ही चलाता हूँ, मुझसे कोशिश का जरूरत नहीं है, मेरे मतलब हम सेल्फ है, ठीक है। तो इसमें निज आ जाएगा, ऐसा मारना। निश्चय में फिर से समझना, निश्चय में पास या दूर का बोध होता है, किसी चीज का निश्चित, कैसा पास, निश्चित होगा, फिक्स होगा, इसमें निश्चित होगा। जैसे निश्चित में यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह मेरा बुक है, यह मेरा किताब है, ये सब स्वयं का बात है, निश्चित बात है, निश्चित बात, समझ गया ना। तो ये निश्चित बात। अनिश्चय वाचक सर्वनाम में अनिश्चितता का बोध होगा, जैसे कोई कुछ, जैसी कोई कुछ लगल रहेगा तो अनिश्चितता का बात होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगला प्रकार सीखते हैं। पचमा है संबंध, संबंधवाचक। पचमा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें किसका बात होगा, संबंध का। संबंध की बात होगी। जैसे में हो जाएगा, जैसे में जो लग जाएगा, संबंध में क्या लगता है, जो, सो, ये सब लगता है। जो सो, इसका एग्जांपल देखो, जैसे में जो सो, वह कौन है जो भाषण दे रहा है ना, वह कौन है जो भाषण दे रहा, वो कौन है जो भाषण दे रहा है। एक और करवा देते हैं, वह जितना कर रहा है सो थोड़ा नहीं है, वह जितना कर रहा है सो थोड़ा नहीं है, थोड़ा नहीं है, वो जितना कर रहा है सो थोड़ा नहीं। अच्छा है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। प्रश्न करने का बोध होता, प्रश्न करने का बोध होता। जैसे में
इंक खत्म हो गया। जैसे में कौन, क्या, कौन क्या, ये सब होता है ना, किसने, है ना, ये सब आएगा। जैसे बोल सकते हैं तुम क्या पढ़ते हो, ये सब इसी में आएगा। तुम क्या पढ़ते हो। और क्या आ जाएगा, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। चलो इधर देखेगा, इसमें क्या है, संबंध बताएगा। क्या बताएगा, संबंध। संबंध बताता है ना, जैसे कि जो, सो, और क्या आ जाएगा, को, और, ये सब संबंध बताता है। ये सब जब आएगा जोड़ने वाला बात, जैसे वह कौन है जो भाषण दे रहा है, वह जितना कर रहा है सो थोड़ा नहीं है। समझ में आया ना, ये सब मतलब सीधे संबंध हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता, तो यहाँ लेकिन जो आया, क्या आया, संबंध। संबंध किया ना, यानी एक दूसरे से लंबा सेंटेंस बनाएगा। हाँ। जोड़ेगा, सो दिख जाए, जो दिख जाए, को दिख जाए, सिंपल से मार देना है संबंध। और प्रश्न में जानिए कौन, क्या, किसको, क्या, ये सब प्रश्न जितना क्वेश्चन जो बनता है। हाँ। कैसे, क्यों, क्या, ये सब जो होता है सिर्फ प्रश्नवाचक। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। आगे अब ऑब्जेक्टिव सर करवा देते हैं। तुम लोग चला इस पर क्वेश्चन करो। अब देखते हैं कितना बनाता। तुम ही लोग बोलेगा आंसर, हम नहीं बताएंगे। क्वेश्चन हम लिखते हैं। हाँ सर, तुम लोग आंसर बोलेगा। पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं, चलो टिक नहीं मारेंगे। बोला गया है कि मैं स्वयं देख लूंगा। मैं स्वयं देख लूंगा। मैं स्वयं देख लूंगा। अब बताओ ये कौन सा है। पहला नीज वाचक, पहला ऑप्शन दे दिया नीज वाचक। दूसरा दे दिया है निश्चय वाचक, निश्चय वाचक। और कहाँ नहीं रहा, लिखेंगे तो गड़बड़ा जाए। निश्चय वाचक, निज वाचक, निश्चय वाचक, निज वाचक और संबंध वाचक। और डी हो जाएगा तुमको निज, निश्चय, संबंध और अनिश्चय। ये तुम्हारा 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम घर से नहीं लाए। ये सब तुम्हारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ है, काला नहीं है। दाल में कुछ है, ये क्या है, कौन सा होगा। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम, ऐसे रहेगा क्वेश्चन, पूरा नहीं लिखे हैं। कौन सर्वनाम है। ऑप्शन ए है, वही रहेगा, छोगों में से देना रहेगा। निश्चय वाचक, दूसरा अनिश्चय वाचक, तीसरा निज वाचक, और चौथा कुछ काला है, पुरुष वाचक। हुआ रे लाल दूसरा, तीसरा। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 5, चौथा 6।
ABCD। चौथा क्वेश्चन, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? कौन शब्द सर्वनाम है? ऑप्शन ए है मोहन, ऑप्शन बी है आप, ऑप्शन सी है कमला, ऑप्शन सी है कमला और ऑप्शन डी है गुड़िया। चलो बताएगा तुम लोग, पहला का बताएगा। मैं स्वयं देख लूंगा, ये कौन सा सर्वनाम है? स्वयं वाला क्या बताया? नीज। क्या बताए थे? स्वयं का बात आ रहा है ना, बोले स्वयं का बात आएगा, निजी का बात आएगा। ठीक है, अगला बताएगा दाल में कुछ है। कुछ वाला किस में आ गया? देखो कुछ आया, कैसे पकड़े? यहाँ स्वयं से पकड़े नीज, यहाँ कुछ से पकड़े, कुछ में किस में आएगा? निश्चय होगा, अनिश्चय होना का कुछ का बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सर्वनाम के कुल कितने भेद? 6। खटाखट मार दो। अब समझ में आ रहा है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले, ये 25 में, 24 में और भी ये 2 साल पूछ ले, 2 साल एग्जाम में 19, 24, 25, 19, 24, 25। सोच लो, थोड़ा सा पढ़ने के बाद तुम टिक टिका देगा, सर्वनाम खत्म। तो सर्वनाम अब बताओ, इसमें थोड़ा सा फंसा होगा। निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है? बताओ कौन सा बताया है? गुड़िया। कौन सा होगा? मोहन, आप, कमला, गुड़िया। बताओ आप। देखो कुछ लोग बचा गुड़िया, कुछ कमला। अरे गधा, ये सब की है? नाउन है, ई संज्ञा है। क्या है? संज्ञा, ई संज्ञा। लेकिन आप हम लिखा है सर्वनाम। हम तो मारिए, आसान है, हम तो मारिए नहीं आप। चलो और क्वेश्चन हम 4 को करवा देते हैं, 4-5 को। 5 को करवा आओ तो बैठा रहे हो और करवा दे क्वेश्चन। करवाओ। चलो 4 को और करवाते हैं। ऐसे बोलेगा सर 4-5 को क्वेश्चन करवाते हैं, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन करने से पता चलेगा। आई क्वेश्चन पूछा हुआ सबसे ज्यादा ये पूछा था, सर्वनाम के कितने प्रकार है। कितना इजी है। एग्जाम हॉल में ये भी लड़का गलती करके आता है, गलती जानता है, 5 को मारेगा, 4 को मारेगा, बहुत 80% गलती मारेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज गलती होता है ना, इसलिए ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन है कितना नंबर, कितना ना था? 5वां है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। देखो क्वेश्चन भी सब टाइप का करवा दें। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए तुम्हारा है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ऑप्शन बी के बाद सी, ऑप्शन डी है अन्य पुरुष, और ऑप्शन डी हो गया तुम्हारा निश्चय वाचक। अब बताओ कौन सा होगा? क्या होगा? हम बताए ना, पुरुष में 3 को बताए, उत्तम, मध्यम, अन्य। क्या हो जाएगा? लिखते के साथ आंसर आना चाहिए। समझ में आया? ऐसे ही आना चाहिए। और सर्वनाम के भेद। अगला क्वेश्चन है 6ठा कि सर्वनाम के भेद है। सर्वनाम के भेद है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन से पता चलेगा। सर्वनाम के भेद है। पहला, संबंध वाचक, ऐसे ही ऑप्शन दे ले है, एकदम ऐसे ही रहेगा। बी में संबंध के बाद तुम्हारा हो गया संबंध, उसके बाद द्रव्यवाचक, और ऑप्शन डी हो गया द्रव्य के बाद व्यक्तिवाचक, और ई डी भाववाचक।
चलो बताएगा। सर्वनाम का भेद है कौन? संबंधवाचक एक। अच्छा इकुल काहे नहीं हुआ? नहीं इकुल क्या बताए हैं? संज्ञा है। इकुल क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्लास में पढ़ा दिए हैं। हाँ। जो मिस किया है अगले पार्ट देखे। आज की कक्षा यहीं तक रहेगी। अब जो है क्वेश्चन बना लेगा ने। हाँ फटाफट। वर्ण से नहीं छूटना चाहिए। जो वर्ण क्लास में करवा दिए उसको वीडियो देख लेना है। सर्वनाम बता दिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना, ठीक है। उसके बाद उसको कर दिए हैं और ये वीडियो भी अपलोड जल्दी हो जाएगा और इसको भी देख लेना। बाकी थैंक यू वेरी मच।